उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन, ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आज 13 मई है। 13 से लेकर 19 मई तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में मौसम के किस तरह के मिजाज की उम्मीद दिखाई पड़ रही है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, इस बीच सबसे पहले आपको खबर देना चाहूँगा कि मानसून का अराइवल बंगाल की खाड़ी में हो चुका है। मानसून आगे बढ़ने लगा है और ये अच्छी खबर है। और साथ में ये भी बताऊंगा आपको कि उत्तर प्रदेश में आमतौर पर कब मानसून का आगमन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए, 13 मई का दिन है आज, जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, साउथ वेस्ट मानसून बन चुकी है, जो कि इस समय बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी रीजन और अंडमान सागर के दक्षिणी भागों और निकोबार आइलैंड को पार कर गई है। यहाँ तक पहुँच गई है श्रीलंका के ठीक नीचे, श्रीलंका के पास, बहुत पास है, जहाँ आमतौर पर 22 मई के बाद पहुँचता है मानसून, वहाँ पर 13 मई को ही पहुँच गई है। तो लाइन ये, तो ये इंडिकेशन इस बात का है, ये संकेत इस बात का है कि इस बार भारत के मुख्य भूभाग पर यानी केरल और बाकी जगहों पर भी मानसून सामान्य समय से पहले पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश में आमतौर पर मानसून की पहली एंट्री होती है 20 जून के करीब। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली लाइन, जब ये कुशीनगर और देवरिया के कुछ भागों पर, साथ ही साथ मऊ, चंदौली, गाजीपुर, इन जगहों पर कुछ इलाकों में, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही में कहीं कहीं पर मानसून की बरसात की शुरुआत यहाँ पर होती है। अगले चरण में आधे उत्तर प्रदेश को मानसून कवर करता है 25 जून तक, और 30 जून तक पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर जाता है। तो 20 से लेकर 30 जून तक मानसून वाराणसी से मेरठ और मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद, शामली, एंटायर रीजन को कवर करता है। इस बार सामान्य समय से पहले पहुंच सकता है उत्तर प्रदेश में भी। और अब करते हैं बरसात या बारिश और गर्मी की बात, जो एक सप्ताह के दौरान संभावित है। उत्तर प्रदेश में बांदा आज 13 मई के दिन तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया 44 डिग्री सेल्सियस, और ये देश भर में सबसे गर्म शहर, सबसे गर्म जिला रहा। और यही नहीं, दक्षिणी क्षेत्रों में, ये जो दक्षिणी रीजन बुंदेलखंड का है, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का जितना हिस्सा है, इन सभी भागों में मौसम बेहद गर्म बना रहा है। शाम और रात के समय भी मौसम गर्म होगा। कल यानी कि 14 मई को, 14, 15 और 16 मई को, इन 3 दिनों में यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में हीट वेव चलने की संभावना, आशंका है। 42, 43, 44, 45 डिग्री यहाँ के लिए सामान्य तापमान रहेगा अगले 3 दिनों के दौरान। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों में सभी मित्रों से, सभी किसान साथियों से, उत्तर प्रदेश के जितने भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हो, आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस बढ़ती हुई गर्मी, हीट वेव के प्रकोप को नज़रअंदाज न करें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, ताकि आपको गर्मी के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े। मवेशियों का भी ध्यान रखिए, और खेतों में अगर फसल खड़ी है और वो हरी है, उसको आपको बचाने के लिए सिंचाई जितना संभव हो, जितनी उपलब्धता जल की हो या सिंचाई के साधनों की, उसका उपयोग करते हुए करते रहिए। इसके बाद इस दौरान पश्चिम में क्या होगा? पश्चिम में आज कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई है, गर्जना के साथ, आंधी तूफान के साथ बूंदें पड़ी हैं, कहीं पर हल्की वर्षा हुई है। मेरठ, इधर शामली, बागपत और मेरठ घाटपुर से होते हुए मथुरा और हाथरस, अलीगढ़, एटा, कासगंज, बदायूं, इन जगहों पर बादल बने, पूरब की तरफ बढ़ते गए। और अगले 3 दिन यानी कि 14, 15 और 16 मई को भी इन जगहों पर इसी तरह से पश्चिम से पूरब की तरफ बादल बनने और बादल आगे बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो जो उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, यहाँ तक कि 15 और 16 मई के दिन लखनऊ और उन्नाव में भी, कानपुर नगर, कानपुर देहात में भी, और अकबरपुर, जालौन, यहाँ पर भी संभावनाएं रहेंगी। रायबरेली, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच पर भी बादलों के पहुँचने की संभावनाएं रहेंगी 15 और 16 मई को। आंधी तूफान के साथ कुछ घटनाएं यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन इन जगहों पर भी तापमान ऐसा नहीं रहेगा कि बहुत राहत वाला रहेगा। दोपहर में यहाँ पर भी गर्मी रहेगी, क्योंकि जो गतिविधियाँ संभावित हैं भी वो दोपहर के बाद शाम के समय हो सकती हैं। तो शाम को जब होगी तब थोड़ा सा रात अच्छी हो सकती है, जहाँ पर बरसात हो जाएगी। जहाँ पर नहीं होगी वहाँ बादल अगर सिर्फ छाए रहे तो मौसम बेहद गर्म और उमस भरा पश्चिमी क्षेत्रों में भी तमाम जगहों पर रहेगा। इसके बाद अनुमान यह है कि 16 मई के बाद 17, 18, 19 मई के दिन पूरब से बादल आने शुरू होंगे, जो कि बिहार को पार करते हुए और उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन की तरफ से आगे बढ़ेंगे। तो अनुमान यह है कि 17 को तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, सिर्फ सीमाओं पर यहाँ पर संभावना रहेगी। उसके बाद 18 और 19 मई को अनुमान यह है कि सोनभद्र, चंदौली, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया,
गोरखपुर और बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर और बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, साथ ही साथ प्रयागराज, भदोही, मिर्ज़ापुर और इधर कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर अमेठी, रायबरेली, इन भागों में 18 और 19 मई को कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो राहत की बात है, थोड़ी बहुत राहत रहेगी, लेकिन अभी बहुत गर्म मौसम है, तो इससे बचकर रहिए और लगातार मौसम का अपडेट पाते रहने के लिए मेरे साथ बने रहिए यूट्यूब चैनल मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। इन दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी किसान साथियों का, उत्तर प्रदेश के मेरे सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपनी प्रतिक्रिया और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।